जय हिंद दोस्तों। श्रीवास्तव क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 2023 में बीएसएफ के द्वारा ये एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें ट्रेड्समैन से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में बताई जाएगी। और ये वैकेंसी जो है बीएसएफ भर्ती है 2023 में, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगा, पोस्ट कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस कैसे रहेंगे और आपका फिजिकल क्या होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सैलरी क्या होनी चाहिए। तो ये टोटल जानकारी आपको बताई जाएगी इससे संबंधित। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। पोस्ट है बीएसएफ का, ये कांस्टेबल रिक्रूटमेंट वैकेंसीज है जिसमें पोस्ट है 1284 टोटल। टोटल जो पोस्ट है वो 1284 है, यानी कि 1284 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें मेल की जो वैकेंसी है वो 1220 है और फीमेल की 64। ये आपको पोस्ट के बारे में जानकारी रही। सैलरी जो है वो आपको 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद इसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये वैकेंसी है जिसे रिलीज किया गया है। और इसके बारे में अगर हम वैकेंसीज के पोस्ट के बारे में देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, तो यहाँ पर आपको कांस्टेबल ट्रीटमेंट वैकेंसी में कोबलर यानी कि मोची का ये पोस्ट है ये। और उसके बाद कांस्टेबल का टेलर का है, कांस्टेबल कुक का है, कांस्टेबल वाटर कैरियर का है, कांस्टेबल वाशर का है, वाशरमैन का, कांस्टेबल बार्बर का है, कांस्टेबल स्वीपर है और कांस्टेबल वेटर है। इसके बाद ये जितने भी हैं, जितने भी अभी हमने आपको बताया, ये सारा किसके लिए है? मेल के लिए है। और अगर हम इसमें बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट जो है वह है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फीमेल के लिए जो रिक्रूटमेंट है, इसमें फीमेल के लिए वह कैंडिडेट जो फीमेल है वो इस वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। उनके लिए भी सेम पोस्ट है, बट उसमें जो उनका क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ पोस्ट है, वो कम हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, बीएसएफ के द्वारा जारी की गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और यहाँ पे जो है हम इस पॉइंट पे चलते हैं, प्लेसमेंट वैकेंसी 2023 एडवर्टाइजमेंट संख्या की बात करें, सीटी 2023 ये वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू ही होगा। इसमें वैकेंसी के बारे में जो भी जानकारी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करने का जो डेट है 27 फरवरी 2023 से, यानी 27 फरवरी होली से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 27/3/2023 तक। यहाँ पर हम आप लोगों को एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप जो वैकेंसी का लास्ट डेट मत देखिएगा, जितना हो सके जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में साइट फेलियर इस सब का प्रॉब्लम होता है पेमेंट से रिलेटेड। आप इसका पेमेंट भी जो है 27 मार्च तक कर सकते हैं आसानी से। और एग्जाम का डेट जो है वो एज पर शेड्यूल हर बार आपको बीएसएफ के द्वारा जब भी एग्जाम का शेड्यूल निकलेगा वो बताया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले आ जाएंगे। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 100 रुपीज आपको एप्लीकेशन फी लगेगा। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्टेड यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए ये 0 है। इसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर 1 भी रुपया नहीं, यानी बिल्कुल फ्री में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये इसमें जो एग्जाम फी है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चालान के माध्यम से भी भर सकते हैं। ज्यादा बेटर रहेगा आप डेबिट कार्ड के थ्रू भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिटवीन 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सिलेक्शन जो है वह आपको शेड्यूल ट्राइबल के लिए 5 साल अप टू, मतलब आपको छूट मिली है, एससी एसटी के लिए सिर्फ है। अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 साल का छूट आपको मिला है। और अगर आप कश्मीर लद्दाख क्षेत्र से के डोमिसाइल है
और आप जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल है 1980 से लेकर के 1989 के बीच अगर आप वहां पर रहे थे, और उस एरा में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन लोगों के लिए भी 5 साल की छूट एज लिमिट दी गई है, और SC ST के लिए भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है BSF वैकेंसी, ट्रीटमेंट वैकेंसी जो है इसमें जो आपको अनरिजर्व कैटेगरी, OBC और SC के मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगा और 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगा। SC ST के लिए आपको मेल के लिए 160 और चेस्ट रहेगा 75 से 80, 160 हाइट है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, और चेस्ट सेम टू सेम रहेगा, हाइट में 5 सेंटीमीटर। अनरिजर्व, OBC और ST कैटेगरी के तुलना में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 और UR यानी अनरिजर्व, OBC SC के लिए और ST के लिए 148 आपको दी गई है यहाँ पर हाइट के बारे में। जो आपको यहाँ पर चेस्ट है उसकी यहाँ पर कोई भी गणना नहीं की जाएगी। किनके लिए? फीमेल के लिए जो अनरिजर्व, OBC SC या ST से संबंधित है, यानी फीमेल के लिए चेस्ट में छूट है बिल्कुल ही। रनिंग क्या होगा? मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर दौड़ेंगे 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ेंगे आपको 8.5 मिनट। ये आपको रहेगा रनिंग का जो है रनिंग क्राइटेरिया है। आप इतना सेकंड में, इतना मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा और 8.5 मिनट में 1600 मीटर इनको दौड़ना होगा फीमेल को। आगे बढ़ते हैं और BSF कांस्टेबल ट्रेसमेंट नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जो भरने के लिए 18 साल एज होगा मिनिमम, 25 साल एज होगा मैक्सिमम, और इसके बाद एज रिलैक्सेशन अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा BSF कांस्टेबल सिटी ट्रेडमेंट रिक्रूटमेंट के लिए तो रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेडमेंट वैकेंसी की यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12th क्लास पास होनी चाहिए। ITI अगर आपने किया है NCVT सर्टिफिकेट से तो आप कर सकते हैं, अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर मेल के लिए हाइट सेम मैंने बता ही दिया है, और फीमेल के लिए हाइट। और यहाँ पर आगे हम जब बढ़ेंगे इस पॉइंट पे तो BSF कांस्टेबल सिटी ट्रेडमेंट 2023 के लिए ट्रेड वाइड वैकेंसी क्या है? तो कॉबलर यानी मोची के लिए 22 मेल और फीमेल के लिए 1 यानी टोटल 23। कांस्टेबल कुक के लिए 456 मेल के लिए, 24 फीमेल के लिए, 480 टोटल। आप देख पा रहे होंगे कि कांस्टेबल कुक की वैकेंसी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। उसके बाद कांस्टेबल वेटर कैरियर के लिए 280 और 14 है फीमेल के लिए, टोटल हो गए जाएंगे 274। कांस्टेबल स्वीपर के लिए 263 मेल के लिए और फीमेल के लिए 14, टोटल 277। वैसे ही कांस्टेबल टेलर के लिए 13, कांस्टेबल वाशरमैन के लिए 132, कांस्टेबल बार्बर के लिए 60 और कांस्टेबल वेटर के लिए 5। ये टोटल वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है। BSF के द्वारा ये नोटिफिकेशन आई है। होली से पहले आप लोग भर लीजिए ताकि लास्ट डेट का कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो आगे चलते हैं इसमें पॉइंट्स में, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसके जो क्राइटेरिया है, जब आप फॉर्म भरने के बाद एग्जाम जब दीजिएगा तो जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन और एलिमेंट्री मैथ से नॉलेज के लिए आपको 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 25 और बेसिक नॉलेज हिंदी और इंग्लिश के लिए 25। टोटल आपको जो है वो 100 क्वेश्चन के नंबर के क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम भी 100 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि 100 नंबर के आपको टेस्ट देने हैं इसको वो फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, फॉर्म एग्जाम निकालने हैं आपको। इसके बाद ये जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर रहेगा, 2 आवर 120 मिनट आपका ड्यूरेशन रहेगा। टोटल 2 घंटे के अंदर आपको 100 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो देख पा रहे हैं हम सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप देख पा रहे हो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन जियोग्राफी के बारे में, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट इशू, जनरल साइंटिफिक और ऑल सब्जेक्ट।
मैथ की बात करें, ये आपको सिलेबस है। मैथ की बात करें तो मैथ में आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो आप 10th लेवल का जो भी होता है, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा, जो भी है आपको, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर 10th के क्लास के मैथ को अच्छे से पढ़े होंगे तो वो आसानी से इस एग्जाम को, इस मैथ के इस पॉइंट आउट को फाइंड आउट करेंगे और वो आसानी से एग्जाम को फोकस करेंगे। एक नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश यहाँ पर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पारा जंपल, वोकैबुलरी, एरर, सिनोनिमस, एंटोनिमस, ये आपको इंग्लिश से संबंधित है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट रीजनिंग आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख लीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल। फिगर सीरीज से आपको पता ही है कि रीजनिंग में फिगर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ये फिगर सीरीज है। क्रिटिकल थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये इन सभी चीजों को अगर आप देख पा रहे हैं और 10th लेवल की जानकारी अगर आपको है अपने सिलेबस के बारे में, तो आप निश्चित ही इस एग्जाम को अच्छे से फेस कर पाइएगा। तो समय न गंवाते हुए हम आप लोग इस एग्जाम में वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो है, आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो आप भरेंगे मार्च तक है, 27 मार्च तक अवेलेबल है। और 1 महीने की पूरी डेट दिया है बीएसएफ ने, और उस टाइम पीरियड में आप इस फॉर्म को भरिए, ताकि और इसके बाद उन जो भी हमने आपको बताया है इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, वो सिलेबस भी आप फोकस कीजिए, तो आप जाहिर है आराम से एग्जाम निकाल सकेंगे और एक बेहतर जीवन के लिए, एक बेहतर कैरियर में आप शामिल हो सकेंगे। इसी के साथ बस स्किप करते हैं। जय हिंद। आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।